दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। 10 मिनट में 20 फटाफट बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में बीजेपी सबसे आगे। जी हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद की बेदबी पर दोस्तों नुपुर शर्मा के खिलाफ कुवैत में भयंकर हंगामा, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। वहीं पर पाकिस्तान ने भी उठाया नुपुर शर्मा के ऊपर कई सवाल, बोले फिलहाल भारत में जी पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, क्या शरद पवार को बनाया जाएगा राष्ट्रपति। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बजरंग दल उतरेगा सड़कों पर, मुस्लिम समुदाय ने जताई आशंका। वहीं पर तोखे रजा का बयान हुआ वायरल, जिसमें उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा की हत्या करा सकती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी भड़के बीजेपी के ऊपर, बोले लोकतंत्र की हत्या, कानून को ताक में रखकर बीजेपी करती है कार्रवाई। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रॉफिट मोहम्मद की बेदबी करना नुपुर शर्मा को पड़ा भारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कुवैत में भयंकर हंगामा। आपको बता चले दोस्तों, कुवैत में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मामला ठंडा नहीं हो पा रहा है। अब तक आपको बता दें, भारत सरकार ने नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से बाहर निकाला, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, लेकिन उनको सजा नहीं मिली, ना ही वो अभी तक गिरफ्तार हुई है। जिसके बाद आपको बता दें, भारत का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, और यही कारण जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभी भी कुवैत में हंगामा जारी है। आपको बता दें, हालांकि कुवैत सरकार ने कल एक नोटिस भी जारी किया था शॉर्ट फॉर्म पर कि यहां पर हंगामा ना किया जाए, लेकिन आपको बता दो दोस्तों, कुवैत के लोग मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग चरम सीमा पर। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो इस्लामिक देश ले सकते हैं बड़ा फैसला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को अंधकार और बेरोजगारी में डुबो दिया है, आज देश का युवा अंधेरे में जी रहा है। जी आपको बता दोस्तों, 10 लाख का नौकरी का वादा करने के बाद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी का कहना है कि देश का पीएम जनता के साथ झूठ बोल रहा है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की सरकार चलाते हैं और ये झूठ की सरकार बहुत महंगी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल डरने वाले नहीं है, जितनी ईडी के छापे पड़वाना है पड़वा ले बीजेपी, हर एक सवाल का जवाब देंगे, हमने देश का एक पैसा नहीं खाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नेशनल मामले में जो राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, आज भी पूछताछ होगी। जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बरसते हुए नजर आ रहा है राहुल गांधी। दोस्तों दरअसल राहुल गांधी को बीजेपी ने हीरो बना दिया। जी हाँ, जो कांग्रेस दोस्तों सड़कों पर उतरना भूल गई थी, वो पूरी कांग्रेस जेल भरो आंदोलन कर रही है। आप समझिए, गाड़ियों में भरा जा रहा है, उनको ठूसा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, ये काबिले तारीफ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बता दोस्तों, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर निकाली, योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने अपनी भड़ास, बता दिया गैर असंवैधानिक कानून। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ऐसा लगता है अदालतें सारी सो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दोस्तों कोई हस्तक्षेप नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ दोस्तों अदालतें देख रही हैं, उसके बाद भी हस्तक्षेप ना करना, यह हमारे देश के कानून पर सवाल उठाता है। इसलिए भी उठाता है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर है, अगर वही दोस्तों इस तरीके की चीजों को चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे दोस्तों, तो फिर आप समझिए कानून से कोई उम्मीद रखना भी बेकार है। कल को लोग कोर्ट जाना भी बंद कर देंगे। इसलिए बंद कर देंगे दोस्तों क्योंकि ओवैसी ने कहा है कि कोर्टों में ताला डाल देना चाहिए, क्योंकि आज की सरकार योगी ही बन गया है, योगी ही चीफ जस्टिस बन गए हैं, वही कानून की देखरेख कर रहे हैं। दरअसल जावेद पंप का घर जिस तरीके से गिराया गया, वो भी दोस्तों जबकि जावेद पंप के नाम पर वो घर था ही नहीं, वो घर दोस्तों उनकी पत्नी के नाम पर था, जो कि उनकी पत्नी के फादर ने उनको शादी पर गिफ्ट में दिया था। अब आप समझिए, किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है और ये कह दिया जाए कि यही जो है मास्टर माइंड है, तो क्या दोस्तों वो सच में आरोपी हो जाता है? उसके खिलाफ दोस्तों सबूत जुटाना पड़ते हैं। आपको एक समझिए, सबूत जुटाने के साथ साथ दोस्तों पूरी तरीके से जब आपकी चार्जशीट तैयार हो जाए, जब कानून ये तय कर ले, तब कई सालों साल केस चलते, तब कई इंसाफ होता है। लेकिन आज की सरकार तो दोस्तों अपने आप को समझिए भगवान समझने लगी है, या फिर अपने आप को जज समझने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से जावेद पंप का घर गिराया गया, उसके बाद फातिमा के साथ जिस तरीके से उन लड़कियों के साथ बेदबी की गई, उनका अपमान किया गया, इसको लेकर ओवैसी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है और कानून को अपने हाथ में ले रही है। अब अदालत में ताले डाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई जरूरत है भी नहीं। कल ये बयान बोला गया था, लेकिन आज ओवैसी ने फिर इस बयान को रिपीट किया। ओवैसी का इस बयान को रिपीट करना ये बताता है कि ओवैसी में रोष भरा हुआ है इस सरकार के खिलाफ। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दोस्तों, प्रॉफिट मोहम्मद की बेदबी को लेकर, जी हाँ, जिन पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से प्रहार, जी हाँ, एक्शन ले सकता है कोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 12 जज और 12 जो है यहाँ पर दोस्तों वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एनवी रमन्ना साहब को पत्र लिखा है। एनवी रमन्ना कौन है दोस्तों? हमारे देश के चीफ जस्टिस को दोस्तों आपको बता दें, उनको पत्र लिखते हुए यह मांग की गई है कि तत्काल में कानून कोर्ट इस पर संज्ञान ले। जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के घरों पर उनको ध्वस्त किया जा रहा है, इस कार्रवाई को तत्काल में रोक दिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, हालांकि ये कार्रवाई पहले होना चाहिए थी जब जावेद पम्प का घर गिराया गया। बीजेपी बहुत चालाक है। अब भाई कोर्ट चालाक है या नहीं ये तो पता नहीं, या फिर कोर्ट जानबूझकर सब कुछ अनदेखा कर रहा है ये भी पता नहीं, क्योंकि भाई कोर्ट के जजों पर भी दबाव बनाया जाता है। अगर कोई जज सही फैसला दे देता है तो उसका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं। याद है दोस्तों आपको मुरलीधरन साहब, जी हां, दिल्ली के चीफ जस्टिस, इन्होंने एक फैसला दिया था। क्या फैसला दिया था? कपिल मिश्रा को वीडियो दिखाते हुए कहा था कि ये देखो वीडियो, अब भी कहोगे कि तुमने भड़काऊ भाषण नहीं दिया एनआरसीसी डबल ए में। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने, बीजेपी ने उनसे कहा, ऐसा खबरें निकल कर आई थी कि बीजेपी इनके जजों ने, बीजेपी के नेताओं ने उनको समझाने की कोशिश की जज को, तब उन्होंने कहा था कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। जिसके बाद रातों रात, समझिए रातों रात जो है यहाँ पर जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया गया था। और यही कारण है, जो अगर कोई सच्चाई के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो या तो उसका ट्रांसफर हो जाता है या फिर भैया उसको नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी की विपक्ष की नेताओं की बैठक में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज ममता बनर्जी ने दिन भर जो है यहाँ पर विपक्ष के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में दोस्तों बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें, सबसे पहला नाम राष्ट्रपति के लिए जो चुनकर आ रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों शरद पवार का ही आ रहा है। भले ही शरद पवार इससे मुकरते रहे कि उनको वो नहीं है राष्ट्रपति की रेस में, लेकिन दोस्तों सबसे नंबर 1 पे जिसका नाम दिखाई दे रहा है वो शरद पवार ही हैं। आपको बता दें, इस बार जो है विपक्ष के पास जो है 51.2 जो है यहाँ पर वोट का समर्थन है। और अगर बात की जाए बीजेपी की तो 49.1 है। तो यानी कि दोस्तों 49.1% है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो मतलब सारे विपक्षी, तो उनके पास दोस्तों 51.1% वोट है। अब दोस्तों ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास ये पूरा दोस्तों सूझबूझ से अगर इन्होंने काम करा तो विपक्ष के पास पूरा मौका है कि वो किसी तरीके से दोस्तों अपना मन पसंदीदा राष्ट्रपति चुन सकते हैं। और चुनना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने क्या कार्यकाल किया ये आपने बखूब देखा है। और याद रखेगी हमेशा, दुनिया के एक ऐसे भी राष्ट्रपति थे जो कि भैया बीजेपी के लिए बाकायदा फैसले लिया करते थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दोस्तों, स्मृति ईरानी का लोगों ने सोशल मीडिया पर बनाया मजाक। 10 लाख वाली लॉलीपॉप पर स्मृति ईरानी का उड़ा मजाक। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री ने एक वादा किया जिसमें उन्होंने यह ऐलान किया कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा, जोरों शोरों से भर्तियां होगी। अब आप समझिए, हर साल 10 लाख नौकरियां खा जाना लोगों की, और फिर 10 लाख का ऑफर लेकर आना, वो भी ऐसे वक्त जब 2 राज्यों के चुनाव बिल्कुल करीब आ गए, लगभग 2-3 महीने बाद चुनाव होना है। अब दोस्तों यहां पर 2 सवाल खड़े हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोस्तों जल्दी ही चुनाव होना है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है। क्या सवाल खड़े हो रहा है दोस्तों? कि आप समझिए, देश का जो माहौल बिगाड़ा है बीजेपी ने, उसका तो कोई हिसाब है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। लेकिन 10 लाख का ये जो मोदी जी ने कल जुमला दिया, तो दोस्तों मोदी जी को अपना पुराना बयान भी याद होगा कि 2014 में वो क्या बोल रहे थे कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां दिया करूंगा। 1 करोड़ नौकरी तो दूर की बात है, 1 नौकरी भी किसी को नहीं दी होगी, सिंपल सी बात है। अब स्मृति ईरानी का लोगों ने मजाक लेते हुए कहा, मैडम अब आप सड़कों पर दिखाई नहीं देती हैं, अब गैस की टंकी 1012 की हो गई है। जी हाँ, 1000 के भी ऊपर जा चुकी है। कमर्शियल गैस की बात की जाए दोस्तों तो लगातार 250-250 रुपए बढ़ाना, ये आम आदमी की कमर तोड़ने जैसा है। लेकिन स्मृति ईरानी अब सड़कों पर दिखाई नहीं देगी। अगर अब आप स्मृति ईरानी से पूछोगे कि जब 410 की गैस की टंकी थी तो आप सड़कों पर बैठ जाया करती थी, लेकिन आज एलपीजी के दाम 1000 के भी ऊपर चले गए, अब आप सड़कों पर नहीं हो, तो स्मृति ईरानी के पास क्या तर्क होगा दोस्तों कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, बीजेपी विकास कर रही, तो फिर पहले वाली पार्टी क्या कर रही थी? वो भी विकास ही कर रही थी,
वो भी अच्छा काम ही कर रही थी। फिलहाल दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इन जुमलेबाजों के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या सोच है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके की न्यूज